हमारे लोग जितनी जल्दी समझेंगे उतना उनके बच्चों के भविष्य के लिए ठीक है। मैं नहीं चाहता, और मैं वो दिन हिमाचल प्रदेश में नहीं देखना चाहता कि अपनी योग्यता को मरते हुए देखकर हमारे बच्चे कोई पेड़ों के ऊपर लटके मिले, कोई पंखों के ऊपर लटके मिले। हमारी लड़ाई इस हिमाचल प्रदेश में समानता की लड़ाई। हमेशा से बोलता आया हूं कि भाजपा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भाजपा है। आज भाजपा के टिकटों के ऊपर कांग्रेसी चुनाव लड़ रहे कार्यकर्ता की मानसिकता, उसका भाव हम लोगों को समझ में आता है कि वो एक ऐसे भाव के साथ पार्टी के लिए काम करता है, अपना सब कुछ न्यौछावर करता है। भाजपा के पूरा मंत्री रामलाल मार्कंडे बोल रहे कि 50 करोड़ रुपए में एक विधायक बिका साहब। कोई बोल रहा है, भाजपा के लोग ही बोल रहे कि 35 करोड़ रुपए में बिके, कोई बोल रहा है 10 करोड़ रुपए में बिके। जो 3 विधायक, चाहे होशियार सिंह, चाहे आशीष शर्मा और चाहे केएल ठाकुर, ये जो 3 विधायक आज विधानसभा में अपना इस्तीफा मंजूर कराने के लिए जो धरने के ऊपर बैठ गए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि शर्म नहीं आती आप लोगों को? जो लोग आज कांग्रेस के, जो लोग आज भाजपा की टिकट के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, वो भाजपा के कार्यकर्ता कहां जाएंगे? हवन करेंगे क्या? कंगना राणावत एक राजपुतानी है, हम मान सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। कंगना राणावत ने हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया, बॉलीवुड में नाम रोशन किया। हम कंगना राणावत को सैल्यूट करते हैं। कंगना राणावत की आज चाहे बीफ खाने वाले ट्वीट्स आज वायरल हो रहे हैं, चाहे आज वो कह रही है कि हाँ जी मुझे किस चीज की लत लग गई थी, सिगरेट की लत लग गई थी, छोड़ना मुश्किल हो गया था, चाहे वो कह रही है कि 2014 से पहले जो आजादी मिली 1947 में वो भीख में मिली और 2014 में हम लोग आजाद हुए। कंगना राणावत ने फिल्में बनानी है। आज कंगना राणावत से कोई मिल नहीं सकता। सांसद बनने के बाद कंगना राणावत से आप लोग मिल सकेंगे क्या? मंडी लोकसभा के लोग, हमने हॉस्पिटल बनाए, हमने कॉलेज बनाए, हमने यूनिवर्सिटीज बनाई, हमने और कोई बड़ा काम यहाँ पर खोला। मुझे लगता है कि वो दे आर ऑल स्लॉटर। मुझे पता है कि हिमाचल प्रदेश की जनता इन भाजपा कांग्रेस से बहुत ज्यादा दुखी है। उनके पास कोई तीसरा विकल्प नहीं है। रोमित सिंह ठाकुर आपके पास तीसरा विकल्प है। आप दिल खोलकर आप आगे बढ़े, अपने कदम आगे बढ़ाएं। हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर अभी मौजूद है हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा। जी आज मैं आपको बता दूं कि आज धर्मशाला में हम मौजूद हैं और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि कोई इंसान जो है वो कोर्ट कचहरी में कब जाता है, या वो कुछ पर्सनल लड़ाई झगड़े करता है, या फिर कुछ समाज में असामाजिक कार्य वो करता है, तभी कोर्ट कचहरी जाता है। लेकिन अभी हमारे साथ वो शख्स मौजूद है जिन्होंने अपने समाज के लिए और समाज की लड़ाई के लिए जो है इतना बड़ा जो निर्णय लिया था। और आपको याद होगा धर्मशाला में आज से लगभग 2 वर्ष पहले एक आंदोलन हुआ, स्वर्ण आंदोलन, और जिसकी अध्यक्षता जो थी रोमित सिंह ठाकुर ने की थी, और अभी हमारे साथ मौजूद है। मेरा सीधा सवाल रहेगा सीधी तौर पे कि आप जो है कोर्ट जो है आज पेश हुए, क्या कारण था, क्यों गए? सबसे पहले मुनीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और खबरकास्ट टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण देखेंगे सुनेंगे, तो उन सभी लोगों का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज धर्मशाला थे हम लोग। हमारी जो 10 दिसंबर को जो आंदोलन हुआ था धर्मशाला में, विधानसभा का घेराव किया था, तो उसमें सरकार के द्वारा, सरकार के माध्यम से हमारे ऊपर धारा 307 के तहत और प्रॉपर्टी डैमेज को लेकर हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए थे। और ये मुकदमे शिमला में भी हैं, सोलन में भी हैं, कई जगह कोर्ट्स में मुकदमे चले हैं। तो स्वर्ण समाज के अधिकारों की लड़ाई जब लड़ रहे थे, तो जब लड़ाई लड़ी जाती है तो अंजाम की परवाह नहीं की जाती। तो हमने भी अंजाम की परवाह नहीं की। तो सरकार ने हमारे ऊपर लगभग 12 से 15 मुकदमे हमारे ऊपर लगाए। तो लगातार एक महीने में कम से कम 10 से 15 दिन हम लोग कोर्ट में बिताते हैं। तो आज उसी के तहत हम लोग धर्मशाला आए थे। जी, जिस तरह से रोमित सिंह ठाकुर जी आपने कहा कि आप जो है इन कोर्ट कचहरियों के लिए जो है कम से कम समाज की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, लेकिन मेरा फिर से आपसे एक सवाल रहेगा, क्या आपको कहीं ना कहीं अपने परिवार की चिंता नहीं होती है? क्योंकि पिछले 2 सालों से, या हम कहेंगे जब से आप संघर्ष कर रहे हैं, आप कितने केस आपके ऊपर हो चुके हैं? लगभग 20 मुकदमों के आसपास मुकदमे हैं। और जहाँ पर परिवार की बात आती है मुनीश जी, तो हिमाचल प्रदेश का चाहे किन्नौर से लेके सिरमौर तक हो, चाहे हमारे शिमला की आखिरी बाउंड्री रोडू तक हो, तो सारे के सारे जहाँ पे भी हमारा समाज रहता है, तो पूरा हिमाचल प्रदेश की बिरादरी, पूरा समाज हमारा परिवार है। और घर में भी एक जो व्यक्ति होता है वो अपने परिवार के लिए लड़ता है। तो यहाँ पर जहाँ पर पूरे हिमाचल प्रदेश की अपने समस्त परिवार की बात आती है, पूरे समाज की बात आती है, तो हम उनके अधिकारों के लिए लगातार संघर्षरत और लड़ाई लड़ रहे हैं।
जिन लोगों के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने परिवार से दूर होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या लगता है आपको वो लोग आपको समर्थन देंगे? जिस समाज के लिए आप दिन रात, तो आपने इतने आपके 20-22 केस आपके ऊपर चल रहे हैं, आपसे ये चीज जानना चाहेंगे, वो समाज, जिस समाज के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, वो समाज आपका कितना साथ देगा या दे रहा है? जी देखिए मुनि जी, ऐसा है कि जहां पर समाज की बात आती है और साथ की बात आती है, तो जब हम लोगों ने लड़ाई शुरू करी तो हमने इस बात की परवाह नहीं की कि हमारा समाज कितना जागृत होगा और कितना हमारा साथ देगा। और मैं इस बात से बिल्कुल भी कतई मना नहीं कर सकता कि हमारे समाज ने हमारा साथ नहीं दिया। 10 दिसंबर का आंदोलन हुआ और 10 दिसंबर का ऐतिहासिक आंदोलन उस स्तर पे हुआ कि पूरे हिमाचल प्रदेश में ये जो भाजपा कांग्रेस के नेता है, इनके बीच में हाहाकार मच गई कि अरे भाई, ये जो समाज सोया हुआ था, जिसको सोया हुआ समाज बोलते थे, आज ये समाज जाग गया। और जब ये समाज जाग गया है तो साहब, इन भाजपा कांग्रेस वालों को विधानसभा छोड़ने के ऊपर मजबूर कर दिया है समाज ने। और जहां पर हमारी बात आती है कि समाज साथ देगा, हमारी लड़ाई लगातार जारी है। चाहे इस लड़ाई को जितने मर्जी लोगों ने लड़ा हो, लेकिन आज कोई ना कोई अपने स्वार्थ को लेकर, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई भाजपा में है, कोई कांग्रेस में, लेकिन रुमित सिंह ठाकुर वहीं पर खड़ा है। और बिना रुके हमने इस लड़ाई को जारी रखा है और हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़े कि जीवन के आखिरी सांस तक हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और अंजाम तक लेकर आएंगे। इस लड़ाई को बीच मझधार में छूटने नहीं देंगे। आज बहुत सारे का ये कहा जाता है कि 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख जो लोग हैं वो इस लड़ाई में हिस्सा बने, धर्मशाला पहुंचे, शिमला पहुंचे, लेकिन उनका मन भी आज दुखी होता होगा कि जब आज वो अपने घर में बैठकर देखते होंगे कि यार, जिस लड़ाई को हम लोगों ने शुरू किया वो लड़ाई तो बीच मझधार में छूट गई। जहां पर बात रुमित सिंह ठाकुर की आती है तो इस बात का दुख मुझे जरूर है कि जहां पर जब हमने लड़ाई लड़ना शुरू किया तो हमारे जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं हिमाचल प्रदेश में जो ये कहते हैं कि रुमित सिंह ठाकुर ने पार्टी बनाई और हम उसकी इस बात से हम लोग खफा हैं। तो भाजपा कांग्रेस 70 सालों से हमारे लोगों के खिलाफ निर्णय पे निर्णय लेती गई, फैसले पे फैसले सुनाती गई। रुमित सिंह ठाकुर ने उस बिरादरी के फैसले को, समाज की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हमने किया। हमारे एक फैसले से ये समाज नाराज हो गया और भाजपा कांग्रेस 70 साल से जो फैसले ले रही है, उनके गलों में आज भी हमारे लोग मालाएं डाल रहे हैं, उनके पांव दबा रहे हैं, उनके घुटने दबा रहे हैं, उनके बाद उनके लिए जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इस बात का दुख मुझे जरूर है, लेकिन रुमित सिंह ठाकुर ने हिम्मत नहीं हारी, रुमित सिंह ठाकुर ने अपने हौसले नहीं हारे। आज वो लोग अपने घरों में बैठकर, चाहे वो जिस मर्जी जिला के लोग हैं, जितनी मर्जी बड़ी संख्या में लोग हैं, आज जो लोग अपने घरों में बैठकर देखते होंगे कि नहीं यार, इस लड़ाई को हम लोग चले थे, लेकिन आज फिर हम भाजपा कांग्रेस के हम लोग जिंदाबाद के, जिनके खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई शुरू की थी, आज फिर उनके जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। तो माँ भवानी है और माँ भवानी देख रही है कि आज वो अपने आप को किस प्रकार से वो सेटिस्फाई करते होंगे, अपने प्रश्नों का जवाब किस प्रकार से देते होंगे। अपने बच्चों की तरफ मुड़कर देखेंगे तो उनको याद आएगा कि नहीं यार, हमने गलती करी। जैसे आज भाजपा कांग्रेस में, आज कांग्रेस वाले भाजपा में, भाजपा वाले कांग्रेस में, कोई भाजपा में जाकर ये बोल रहा है कि मैंने जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैंने भाजपा पार्टी ज्वाइन करी। कोई कांग्रेस में जाकर बोल रहा है भाजपा की, जी मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती करी। वैसे ही हमारे समाज के लोग होंगे, इनको ये गलती रियलाइज होगी कि नहीं यार, हमने जिस लड़ाई को हमने शुरू किया था, उस लड़ाई को हमने बीच में छोड़ के भाजपा कांग्रेस के जिंदाबाद के नारे लगाने जो शुरू किए, वो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। एक चीज यहीं से आपसे जानते हैं, जिस तरह से आपने भाजपा कांग्रेस की बात की है और आने वाले चुनाव की बात करते हैं, जिस तरह से उपचुनाव होने वाले हैं और लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लोकसभा चुनावों के लिए आपकी जो पार्टी है, आप जो है तैयार हैं पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए? और क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि भाजपा के लोग जो कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस के लोग जो भाजपा में आ रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं, क्या तीसरे विकल्प या दूसरे विकल्प में अपने आपको या अपनी पार्टी को देखते हैं आप हिमाचल? जी देखिए मनीष, जहां पर बात आती है राष्ट्रीय डेमो पार्टी की, राष्ट्रीय डेमो पार्टी इस हिमाचल प्रदेश में हमने उस समाज को एक बुलंद आवाज दी जिस समाज के बारे में कोई बात करके राजी नहीं है। भाजपा कांग्रेस के जो नेता है, इनकी हवा सरक जाती है कि अगर स्वर्ण समाज के बारे में बात करते हैं। इन भाजपा कांग्रेस के जितने मर्जी बड़े नेताओं के आप भाषण सुन लीजिए, जब वे मंच के ऊपर जाते, समरसता समानता की बात तो करते हैं, सभी वर्गों की बात करते हैं। जो जनरल कैटेगरी है, सामान्य वर्ग है, सवर्ण समाज है, वो उनके भाषणों में कहाँ है? हमारे लिए समानता कहाँ है? हमारे अधिकारों की बात कहाँ पर हो रही है? किस मंच पर हमारे बारे में बात हो रही है? हमने अपने वर्ग को हमने उनको एक विकल्प दिया, उनको एक बुलंद आवाज दी कि भाई साहब, जिस मुद्दे के बारे में आपके कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के ऊपर बात नहीं करता, आपके उस मुद्दे के बारे में, आपके उस अधिकारों की लड़ाई को इस पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के ऊपर लड़ा जाएगा, विधानसभा के अंदर जाकर लड़ा जाएगा, लोकसभा के अंदर जाकर लड़ा जाएगा। हमारे लोग जितनी जल्दी समझेंगे उतना उनके बच्चों के भविष्य के लिए ठीक है। मैं नहीं चाहता और मैं वो दिन हिमाचल प्रदेश में नहीं देखना चाहता कि अपनी योग्यता को मरते हुए देखकर हमारे बच्चे कोई पेड़ों के ऊपर लटके मिले, कोई पंखों के ऊपर लटके मिले। हमारी लड़ाई इस हिमाचल प्रदेश में समानता की लड़ाई है
हमने किसी जाति के खिलाफ हमने लड़ाई शुरू नहीं करी, हमने किसी धर्म के खिलाफ लड़ाई शुरू नहीं करी, हमने किसी के अधिकारों को खत्म करने के लिए लड़ाई शुरू नहीं करी। हमने ये कहा कि देश के संविधान में हम लोगों को भी जगह है, हमारे अधिकारों की बात इस देश के संविधान के अनुसार होनी चाहिए, क्योंकि अगर वोट देने का लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकार है तो हमारे वोट का अधिकार भी तो, उसका महत्व भी तो इस देश में माना जाना चाहिए। और जहां पर बात होती है कि हम लोग दूसरा विकल्प है या तीसरा विकल्प है, इस हिमाचल प्रदेश में निश्चित तौर पर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी एक मजबूत विकल्प के रूप में, आप चाहे दूसरा मान लीजिए, आप चाहे तीसरा मान लीजिए। आज जिस प्रकार से इस हिमाचल प्रदेश में हमारी जनता जो है, हिमाचल प्रदेश में एक भावनात्मक तरीके से मुनीष जी लोग जुड़े हैं, चाहे वो भाजपा के साथ जुड़े, चाहे वो कांग्रेस के साथ जुड़े। हम अपने पुरखों को देखते हैं तो मतलब वो कट्टर है, वो भाजपा से जुड़े तो कट्टर, कांग्रेस से जुड़े तो कट्टर, वो मरना मंजूर करते हैं लेकिन अपने स्वाभिमान के साथ सौदा करना मंजूर नहीं समझते। लेकिन आज जिस प्रकार से मैं हमेशा से बोलता आया हूं कि भाजपा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भाजपा है, आज भाजपा के टिकटों के ऊपर कांग्रेसी चुनाव लड़ रहे हैं तो भाजपा वाले वो कहां जाएंगे मुनीष जी? उनका भविष्य तो इन्होंने खत्म कर दिया। जो व्यक्ति मुझे, हम लोग किसी ना किसी, हम भी एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से हम निकले और जिस विचारधारा से हम जुड़े थे तो कार्यकर्ता का महत्व हम लोगों को समझ में आता है, कार्यकर्ता की मानसिकता, उसका भाव हम लोगों को समझ में आता है कि वो एक ऐसे भाव के साथ पार्टी के लिए काम करता है, अपना सब कुछ न्योछावर कर देता है। साहब, पार्टी को कोई नेता नहीं सींचता, पार्टी को एक कार्यकर्ता सींचता है, अपने खून से, अपने पसीने से, अपनी मेहनत से, अपना पूरा का पूरा परिवार वो उसके एक दाव के ऊपर लगा देता है एक पार्टी को सींचने के लिए, अपना सब कुछ वो पार्टी को लगा देता है। लेकिन जो ये पार्टी के नेता हैं, सो कॉल्ड भाजपा, सो कॉल्ड कांग्रेस, कि जब ये अपने स्वार्थ के लिए, भाजपा के पूरा मंत्री रामलाल मार्कंडे बोल रहे कि 50 करोड़ रुपए में एक विधायक बिका साहब, कोई बोल रहा है, भाजपा के लोग ही बोल रहे कि 35 करोड़ रुपए में बिके, कोई बोल रहा है 10 करोड़ रुपए में बिके। मैं हिमाचल प्रदेश की जनता से मैं पूछना चाहता हूं, सबसे बड़ा शर्मिंदगी का विषय इस हिमाचल प्रदेश में है ये जो 3 विधायक, चाहे होशियार सिंह, चाहे आशीष शर्मा और चाहे केएल ठाकुर, ये जो 3 विधायक आज विधानसभा में अपना इस्तीफा मंजूर कराने के लिए जो धरने के ऊपर बैठ गए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि शर्म नहीं आती आप लोगों को? इस हिमाचल प्रदेश की जनता ने, चाहे नालागढ़ विधानसभा हो, चाहे देहरा विधानसभा हो और चाहे हमीरपुर विधानसभा हो, उन्होंने पूरे 5 साल के लिए आपको वोट दिया था, जनता की कुर्सी आपको सौंपी थी, लेकिन आप अपने स्वार्थ के लिए, भाई साहब, आप कितने में बिके, कितने में नहीं बिके, ये आप जानते हैं। अगर आप ये बोलेंगे कि नहीं या हमारे ऊपर गलत बयानबाजी की, अपने देवी देवताओं के पास जाओ, वहां पर जाकर कसम खाकर अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बोलना कि तुम नहीं बिके। आज प्रदेश की जनता की, अपने विधानसभा की जनता की, कार्यकर्ताओं की इन्होंने भावनाओं का हाथ किया। जो लोग आज कांग्रेस के, जो लोग आज भाजपा की टिकट के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, वो भाजपा के कार्यकर्ता कहां जाएंगे? हवन करेंगे क्या? उनके लिए रोहित जी पैराशूटेड लोग कह रहे हैं कि वो लोग भी आ रहे हैं। आप मंडी लोकसभा देख लीजिए, हम कंगना राणावत एक राजपुतानी है, हम मान सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। उसने, कंगना राणावत ने हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया, बॉलीवुड में नाम रोशन किया, हम कंगना राणावत को सैल्यूट करते हैं इस बात के लिए। लेकिन जहां पर बात आती है कि राजनीतिक तौर पर, जब कंगना राणावत राजनीतिक तौर पर उतरी है तो साहब विरोध तो होगा, तर्क वितर्क तो होगा। आज चाहे कंगना राणावत की, आज चाहे बीफ खाने वाले ट्वीट्स आज वायरल हो रहे हैं, चाहे आज वो कह रही है कि हाँ जी मुझे किस चीज की लत लग गई थी, सिगरेट की लत लग गई थी, छोड़ना मुश्किल हो गया था, चाहे वो कह रही है कि 2014 से पहले जो आजादी मिली 1947 में वो भीख में मिली और 2014 में हम लोग आजाद हुए। ये जो बयानबाजी है, मुझे लगता है ये बचकाना, और ये एक बिल्कुल ऐसी बयानबाजी है कि आप इसको मैं क्या शब्द कहूं, क्योंकि कंगना राणावत एक लड़की है, हिमाचल प्रदेश की बेटी है। कंगना राणावत ने फिल्में बनानी है, आज कंगना राणावत से कोई मिल नहीं सकता। सांसद बनने के बाद कंगना राणावत से आप लोग मिल सकेंगे क्या? मंडी लोकसभा के लोग कतई नहीं मिल सकेंगे। आज वो सड़कों के ऊपर घूम रही है, जीतने के बाद जितने भी बॉलीवुड स्टार्स को आप देख लीजिए, सारे के सारे फ्लॉप है विधानसभा लोकसभा के अंदर। ये फिल्मों में बहुत अच्छा बोल लेते हैं क्योंकि पैसे मिलते हैं साहब, आपकी आवाज उठाने के लिए पैसे नहीं मिलेंगे इनको। जब हिमाचल प्रदेश के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनने की बात आई थी, तब पूछे कंगना राणावत ने कितने पैसे मांगे थे, कितनी फीस चार्ज करने की बात की थी कि हिमाचल प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर हम तब बनेंगे जब मुझे इतनी फीस हिमाचल प्रदेश सरकार अदा करेगी। क्या आज उन्हीं लोगों को
हिमाचल प्रदेश में क्या मंडी लोकसभा में क्या भाजपा के पास अपने नेता नहीं थे? क्या भाजपा के पास आज इतने नेता जो दिन रात पार्टी को सींच रहे, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों की गर्दन के ऊपर छुरा चलाकर एक बॉलीवुड एक्ट्रेस को टिकट देते? भैया बॉलीवुड एक्ट्रेस को आप मान सम्मान दीजिए, उसको उसको कोई अवार्ड दीजिए, हिमाचल प्रदेश की तरफ से, देश की सरकार की तरफ से अवार्ड दीजिए। लेकिन आप एक कार्यकर्ताओं की गर्दन के ऊपर छुरी चलाने के लिए बॉलीवुड की एक अभिनेत्री को आप चुनावी दंगल में आप उतार देंगे, तो निश्चित तौर पर जो कार्यकर्ता है, चाहे वो भाजपा का है चाहे वो कांग्रेस का है, उनकी कार्यकर्ता उनकी भावनाओं के साथ ये एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। कंगना राणावत क्या करती है? आज बिलासपुर में, आज हमीरपुर में, आज सरका घाट में, आज मंडी में, आज भामला में जगह जगह रिश्तेदारियां गिनाती नजर आ रही। क्या इससे पहले जब हिमाचल प्रदेश में आपदा आई थी तब रिश्तेदारी ध्यान नहीं आई थी क्या? कुल्लू में इतना बड़ा नुकसान हुआ था तब रिश्तेदारी ध्यान में नहीं आई थी क्या? इसी प्रकार से आप शिमला लोकसभा में देख लीजिए, आज वहां के जो सांसद जिनको टिकट मिला है, 5 साल लोगों ने पोस्टर लगाने शुरू कर दिए कि दर्शन कर लीजिए भाई साहब, सुरेश कश्यप जी 5 साल के बाद दर्शन देने के लिए आए। चाहे आप उसके बाद अनुराग ठाकुर जी की बात कर लीजिए, अनुराग ठाकुर जी और कंगना राणावत, सुरेश कश्यप और इनके जो कांगड़ा के ये जो भारद्वाज जी, राजीव भारद्वाज क्या नाम है उनका, वो जिनको टिकट मिला है, वो सरेआम बोल रहे हैं भाई मुनीष जी कि हमारे पास हमारा कुछ नहीं है जिसके नाम पर हम वोट मांगे। अनुराग ठाकुर 20 साल सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री 2 बार रहे, राज्य मंत्री रहे। अनुराग ठाकुर को बोलिए अपनी एक उपलब्धि बताए कि जिसके आधार पर आप वोट मांगने आएंगे। मोदी जी को छोड़ दीजिए, मोदी जी को छोड़ दीजिए। ये तो वो बात हो गई कि आप बाजार में एक दुकान में टॉफी खरीदने के लिए गए, एक दुकान के बाहर जाकर खड़े हो गए, दुकानदार ने बोला कि बेटा पैसे कौन देगा? तो बच्चा बोलता है कि अंकल अंकल मेरे पापा है वो पैसे देंगे, मेरी मम्मा है वो पैसे देंगी, मेरे पास तो पैसे नहीं है। वही बात इन भाजपा वालों के साथ है कि साहब हमने तो कुछ नहीं किया लेकिन मोदी के नाम पर हम लोगों को वोट दे दो साहब। ये जो विडंबना है मुनीष जी, मुझे लगता है इससे बड़ी शर्मनाक विडंबना नहीं हो सकती। इस हिमाचल प्रदेश का एक केंद्रीय मंत्री हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ नहीं कर पाया, हिमाचल प्रदेश को कोई बड़ी योजना नहीं दे पाया। हमीरपुर लोकसभा आज वहीं की वहीं है। हमीरपुर में कहा गया कि हम ट्रेन लेकर आएंगे, ट्रेन तो कहां ही, ट्रेन का टिकट तक नहीं आया हमीरपुर लोकसभा में। और अनुराग ठाकुर जी आज कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश का मान सम्मान गौरव या हमीरपुर लोकसभा की जनता कहती है। साहब यही वो नेता हैं, चाहे अनुराग ठाकुर, चाहे जयराम ठाकुर, चाहे कांग्रेस के, चाहे भाजपा के, ये दोनों वही लोग हैं जिन्होंने इस हिमाचल प्रदेश में इस लोकतंत्र की खरीद फरोख्त का काम इस हिमाचल प्रदेश में शुरू किया। आज फिर से सफेद कुर्ते पहनकर आप लोगों के सामने आ जाएंगे। मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश की जनता ये देवी देवताओं के आशीर्वाद के तले ये जीने वाली जनता है, और जिसने भी हिमाचल प्रदेश के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया, देवी देवताओं ने भी सबक सिखाया है और हिमाचल प्रदेश की जनता ने भी सबक सिखाया है। और मेरा यह मानना है कि हिमाचल प्रदेश के लोकतंत्र को, लोगों के भावनाओं को बेचने वाले, खरीदने वालों को, हिमाचल प्रदेश की जनता को इस हिमाचल प्रदेश की राजनीति से उखाड़ कर बाहर फेंकना चाहिए। आज चाहे ये 6 जो विधायक हैं, चाहे वो 3 विधायक जो इस्तीफा देने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अरे तुम्हारी योग्यता होती, तुम्हारे अंदर इतना अगर जील काम करने के लिए अपनी जनता के लिए होता, मुख्यमंत्री का घेराव करते 9 के 9 विधायक मुख्यमंत्री के ऑफिस के बाहर धरने प्रदर्शन के ऊपर बैठते, अपनी बोली ना लगाते। दी हुई जनता की दी हुई कुर्सी को छोड़ने के लिए आतुर है, उन लोगों को कोई अधिकार नहीं है उस कुर्सी के ऊपर बैठने का। और हिमाचल प्रदेश के और इन 9 विधानसभा क्षेत्रों की जनता को, इन 9 के 9 लोगों को उठाकर हिमाचल प्रदेश की राजनीति से सीधा सीमा के बाहर जाकर फेंकना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा की बात आती है, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी हमेशा से, ये हिमाचल प्रदेश ये देवभूमि है, देवी देवताओं की भूमि है। उसी प्रकार से राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी है, देवी देवताओं के आशीर्वाद से बनी हुई राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी है। यहाँ पर भी हिमाचल प्रदेश के साथ नाम देवभूमि लगता है और हमारी पार्टी का नाम भी देवभूमि पार्टी है। साहब इससे बड़ा आशीर्वाद मुझे नहीं लगता कि भगवान का और देवी देवताओं को का हम लोगों को मिल सकता है। निश्चित तौर पर हम पूरी ताकत के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे और चारों लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ जिन विधानसभा क्षेत्रों में हम लोग चुनाव लड़ पाएंगे, संभवतः हम प्रयास करेंगे जितनी ज्यादा से ज्यादा सीटों के ऊपर हम लोग चुनाव लड़ पाए मुनीष जी। और उसके साथ आपके चैनल के माध्यम से तो मैं बोलना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश के उन असहाय और उन मन के हारे उन नेताओं को, चाहे वो भाजपा में चाहे कांग्रेस में,
साहब आप नाराज होकर भाजपा वाले कांग्रेस में चले जाएंगे, कांग्रेस वाले भाजपा में चले जाएंगे, वही टूटे फूटे मकान को फिर से संजोते रहेंगे, बनाते रहेंगे, भारी मन से बनाते रहेंगे। भाजपा कांग्रेस के सभी ऐसे नेताओं को और कार्यकर्ताओं को और समर्थकों को मैं बोलना चाहता हूं जो आज इन प्रकरण से आज दुखी हैं, जिनका मन आहत है। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी एक नया मकान है, एक नया घर है, हिमाचल प्रदेश की भूमि के ऊपर एक नया घर। आइए मिलकर एक नए घर का एक निर्माण करते हैं और एक ऐसा निर्माण करते हैं जो पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता को सहारा दे पाए, पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता को छत दे पाए, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ पाए। इस हिमाचल प्रदेश में हर वर्ग हर धर्म को बराबर का अधिकार दे पाए, बराबर का उन लोगों को सुविधा हम लोग दे पाए, सभी वर्गों को बराबर एक एक थाली में रखकर, एक बराबर रखकर उनके अधिकारों की हम बात कर पाए। ये जो जाति वर्ग के नाम पर, धर्म के नाम पर ये जो बात करते हैं भाजपा कांग्रेस वाले, इस विचारधारा से ऊपर उठकर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की विचारधारा समानता की विचारधारा है, तो समानता की विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आइए रोमित सिंह ठाकुर आपके स्वागत के लिए तैयार खड़ा है। देखिए रोमेश सिंह ठाकुर जी जो है अब तैयार खड़े हैं और आपका खुला मंच है, सभी को आपको वेलकम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ हम एक चीज जानना चाहेंगे, क्या रोमेश सिंह ठाकुर भी एक चेहरा हो सकते हैं इन लोकसभा सीट के लिए, हम कहेंगे। और आपने बात की है, जहां तक मैं समझ पाया हूं, आपने कंगना रनौत की बात की है, आपने जो है अनुराग की बात की है। मुझे ये लगता है कि सीटें हैं जहां से आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए लोकसभा सीटें हैं, मंडी है और हमीरपुर लोकसभा है। तो हमीरपुर लोकसभा के लोग मेरे पास आए थे, कुनिहार कार्यालय में आए थे, तो उन्होंने कहा था कि आप हमारे लोकसभा से हम लोग चुनाव लड़ें। और मैंने अपनी तरफ से जो भी निर्णय है वो हमारी पार्टी की जो कोर टीम है, हमारी मुख्य जो टीम है और हमारे संगठन की जो मुख्य टीम है, हमने उनके ऊपर फैसला छोड़ा है। तो हमारी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि मुझे रोमित सिंह ठाकुर को हमीरपुर लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहिए, और उसके साथ बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि रोमित सिंह ठाकुर को मंडी लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहिए। ये आखिरी फैसला ये हमारे संगठन का और हमारी पार्टी के मुख्य पदाधिकारियों का फैसला है और जनता का फैसला है। अगर हमारी बिरादरी, हमारा समाज, ये प्रदेश की जनता चाहेगी कि रोमित सिंह ठाकुर को मंडी से लड़ना है, हमीरपुर से लड़ना है, जहां से जनता बोलेगी, जहां से हमारी बिरादरी बोलेगी, क्योंकि हम अपने बिरादरी के अधिकारों की लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग आए और उस मंच के ऊपर आए जहां पर 70 सालों से हमें अनदेखा किया गया। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम सब के लिए। जहां पर अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की बात आती है तो वो हमारे पूरक है, हम उनके पूरक है। हमारे बिना वो अधूरे हैं, उनके बिना हम अधूरे हैं। और जहां पर उनके अधिकारों की बात आती है, मैं पक्षधर हूं उन गरीब परिवारों का, उन गरीब लोगों का, जिनका अधिकार उनके सर्वसंपन्न लोग खा रहे हैं। चाहे वो कोई अधिकारी है, चाहे कोई विधायक है, चाहे वो कोई मंत्री है, चाहे कोई भी है। अनुसूचित जाति वर्ग में जो गरीब परिवार है, जिसको मात्र वोट बैंक समझा गया, जिसको सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा समझा गया, जिसको मात्र ये समझा गया कि ये लोग, इनके अधिकारों की बात नहीं होनी चाहिए, सिर्फ जो मलाईदार तबका है उनके अधिकारों की बात की जानी चाहिए। जो मलाईदार तबका है उनका कट्टर विरोधी हूं, और जो गरीब तबका है अनुसूचित जाति में, उनका पक्षधर हूं। उनके अधिकारों की लड़ाई जिस मंच के ऊपर जितनी मजबूती के साथ हम अपने समाज की लड़ाई लड़ते हैं, उतनी ही ताकत के साथ हम उन गरीब परिवारों की लड़ाई भी इस हिमाचल प्रदेश में लड़ेंगे और निश्चित तौर पर लड़ेंगे। आने वाले समय में जिस तरह से राष्ट्रीय देवभूमि की अगर आप कहेंगे कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके बनते हैं या चुनकर आते हैं, तो क्या कुछ रहने वाला है हिमाचल की खास? जी देखिए, सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी इस हिमाचल प्रदेश में एक अगला मजबूत विकल्प है, और निश्चित तौर पर हमारा पार्टी बनाने का कभी भी कोई हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं रहा। ये परिस्थितियां बनी कि जब भाजपा की सरकार ने हमारी बात को नहीं सुना, हमने कांग्रेस के लोगों को कहा, हमने भाजपा के लोगों को कहा, और अंतिम समय तक मैं बोलता रहा कि आप अपने नेताओं से हमारे बारे में बात कर लीजिए, मंच से ऊपर जो बात करेगा हम उसी दिन हम पार्टी को समाप्त करेंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, निश्चित तौर पर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का गठन इस हिमाचल प्रदेश में हुआ। हम लोगों ने बार बार इनसे अधिकारों की बात की। मुझे तो मतलब दुख होता है कि जो हमारे लोग आज भी इनके जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, मुझे लगता है कि अपने बच्चों को मतलब मरता हुआ देखकर, उनकी योग्यता को मरता हुआ देखकर किस प्रकार वो इन भाजपा कांग्रेस वालों के नेताओं के गलों में मालाएं डालते होंगे। मुझे लगता है वो अपने भारी मन से डालते होंगे, क्यों कोई ना कोई मजबूरी उनकी रहती होगी। तो मुझे लगता है कि उनको इन मजबूरी से बाहर निकलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश समानता की ओर आगे बढ़ रहा है, और जहां पर
ये बात हम लोगों ने कही है कि इस हिमाचल प्रदेश में जो समानता का जो बात है, समानता का जो विचार है, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के माध्यम से इस हिमाचल प्रदेश में जन्म ले चुका है, पौधा लग चुका है। सिंचाई करने की जिम्मेदारी हम सब लोगों ने अपने कंधों के ऊपर ली है कि उस पौधे को हम लोग सींचे, उस पौधे को हम लोग बड़ा करें। इस हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के माध्यम से सभी वर्गों को एक नजर से देखा जाएगा, विट्ठल कानिया की तरह नहीं देखा जाएगा मुनि जी, कि जैसे भाजपा कांग्रेस वाले आपने विलियन के तौर पर आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि एक विट्ठल कानिया होता है, वो एक नजर से सबको देखता है, ठीक है, एक आंख बंद होती है तो एक ही की तरफ देखता है, लेकिन हम दोनों की तरफ खुली आंखों से देखेंगे, बराबर देखेगी राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी, चाहे वो अनुसूचित जाति वर्ग के गरीब लोग हैं, चाहे वो सवर्ण समाज के जो लोग हैं, दोनों के अधिकारों की बात को बराबर तरीके से इस हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा, मजबूती के साथ किया जाएगा। योग्यता का कत्ल इस हिमाचल प्रदेश में नहीं होने दिया जाएगा। इस भाजपा कांग्रेस के जो नेता हैं वो बहुत बड़े बड़े शब्दों में कहते हैं हिमाचल प्रदेश में हमने हॉस्पिटल बनाए, हमने कॉलेज बनाए, हमने यूनिवर्सिटीज बनाई, हमने और कोई बड़ा काम यहाँ पर खोला। मुझे लगता है कि वो दे आर ऑल स्लॉटर हाउस, वो सारे के सारे स्लॉटर हाउस हैं। क्यों? क्योंकि उन, चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स है, वहां पर जनरल कैटेगरी के बच्चों की योग्यता का वहां पर कत्ल किया जाता है, काटा जाता है। 90 वाले को घर में बिठाया जाता है, 40 वाले को कुर्सी दी जाती है। इससे बड़ा कोई स्लॉटर हाउस नहीं हो सकता साहब, जहां पर 3 साल पहले के कर्मचारी को 15 साल वाले की छाती के ऊपर बिठाया जाता है, उससे बड़ा स्लॉटर हाउस कोई नहीं हो सकता। जहां पर एक किसान को 50 रुपए किलो बीज दिया जाता है, दूसरे को 150 रुपए किलो बीज दिया जाता है, इससे बड़ा स्लॉटर हाउस कोई नहीं हो सकता। जहां पर एक बच्चे से 100 रुपया लिया जाता है, दूसरे से 1000 रुपया लिया जाता है, उससे बड़ा स्लॉटर हाउस कोई नहीं हो सकता। जहां पर मुनीर जी 21 साल में एक बच्चा बूढ़ा हो जाता है और 26 साल वाला दूसरी तरफ जवान रहता है, इससे बड़ा स्लॉटर हाउस कुछ नहीं हो सकता। ये कहते हैं भाजपा कांग्रेस के जो झूठे नेता हैं, ये कहते हैं कि हमने कॉलेज यूनिवर्सिटीज बनाई, हिमाचल प्रदेश का विकास किया, लेकिन इन्होंने विकास नहीं किया, इन्होंने कत्ल खाने इस हिमाचल प्रदेश में खोले। जिस दिन हिमाचल प्रदेश में योग्यता को प्राथमिकता मिलनी शुरू हो जाएगी, उस दिन हमारा हिमाचल प्रदेश खुशहाल बनेगा। और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का यही संकल्प है। आप चुने राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी को, मौका दीजिए, हमारे उम्मीदवारों को एक बार मौका दीजिए। जब आपने आजाद को जितवा दिया तो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी है, आपकी अपनी पार्टी है। अगर आजाद जीत सकते हैं तो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के लोग क्यों नहीं जीत सकते? हम लोग भी खड़े हैं, आपके बलबूते पर के ऊपर खड़े, हम नहीं चाहते। और रोमित सिंह ठाकुर नहीं चाहता रोमित सिंह ठाकुर के हौसले हार जाए, रोमित सिंह ठाकुर की हिम्मत हार जाए, इस समाज की हिम्मत हार जाए। हम लोग खड़े हैं तो आप लोगों के बलबूते पर खड़े हैं। हम आंख बंद करके हम अपने समाज के ऊपर, अपनी बिरादरी के ऊपर विश्वास करते हैं, हम आपके खून के ऊपर विश्वास करते हैं। कि यहीं से एक चीज आप सिर्फ जानते हैं, जिस तरह से आपने कहा कि आप जो है अब समाज के लिए जो है बिल्कुल वचनबद्ध हैं और आप लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं और लड़ भी रहे हैं। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये जो कांग्रेस और भाजपा की आपने बात की, ये नेशनल पार्टियां हैं और इनके पास जो फंडिंग है वो बहुत ज्यादा है। शायद एक एक विधायक, एक एक एमपी को जो है करोड़ों रुपए जो है पार्टी फंड मिलता है। लेकिन अगर बात करेंगे रोमित सिंह ठाकुर और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की, तो फंडिंग के मामले में आप क्या कुछ कहेंगे और किस तरह से तैयारियां हैं और क्या कुछ अपील आपकी लोगों से? जी देखिए, जहां पर फंडिंग की बात आती है तो अभी भाजपा कांग्रेस के वाले की तरह तो हमारे पास नहीं है कि कोई 50 करोड़ में खरीद लेता है तो कोई 50 करोड़ में बिक जाता है। हमारे पास ना पैसा है, हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। हमने चुनाव लड़ना है, पैसा हमारे पास बिल्कुल नहीं है। हमारे जो लोग हैं, हमारे जो समर्थक हैं, वो अपनी जेब से 100, 50, 500 रुपया देते हैं। बहुत सारे हमें चाहने वाले जो लोग हैं वो अपनी तरफ से हमें सहयोग करते हैं, छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन, और उसी के माध्यम से हम लोग ये चुनाव को भी लड़ेंगे। और जहां पर अभी हम जनता के बीच में जाएंगे तो हर जनता से, हर परिवार से हम लोग इस चुनाव को लड़ने के लिए हम लोग अपील करेंगे। उनसे जो भी सहयोग वो कर पाएंगे वो सहयोग करने की हम उनसे अपील करेंगे। और जो भी लोग हमें जिस प्रकार से सहयोग करेंगे हम चुनाव लड़ेंगे। जिस प्रकार से भाजपा कांग्रेस वालों ने मुनीर जी हमारे मन को आहत किया है, हमारे मन को हमारे सपनों को तोड़ा है। ये खरीद फरोख्त हिमाचल प्रदेश का प्रचलन नहीं था, ये खरीद फरोख्त हिमाचल प्रदेश की संस्कृति नहीं थी। हिमाचल प्रदेश की राजनीति बहुत स्वच्छ राजनीति रही। हमारे दादाजी खुद ठाकुर हरिदास मंत्री रहे इस हिमाचल प्रदेश में, उनके साथ के जो नेता रहे तो हमने उनको देखा कि वो एक स्वच्छ छवि वाले, अपने स्वाभिमान के, अपने अपने जो वो बात करते थे, अपने जमीर के वो लोग पक्के होते थे। राजनीति वो लोगों के लिए करते थे, अपने लिए नहीं करते थे।
तो आज के नेताओं ने जिस प्रकार का ये प्रचलन खरीदने और बिकने का, ये जो भाजपा कांग्रेस वालों ने जो प्रचलन हिमाचल प्रदेश में किया, ये हिमाचल प्रदेश की संस्कृति नहीं है, हमारी देवी देवताओं की भूमि है। और देवी देवताओं की भूमि पर एक खरीद फरोख्त वाला काम इस हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश का चाहे युवा है, अगर कोई बिक सकता है, कोई खरीद सकता है, साहब वो राजनीति में आएंगे, वो अपनी जेबें भरने के लिए आएंगे, जो पैसा उन्होंने लगाया उस पैसे को पूरा करने के लिए आएंगे। आपके अधिकारों की चिंता नहीं है उन लोगों को। आज हम लोग बात करते हैं तो हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि हम एक संघर्ष से निकले हैं। हम ना तो खरीदने के लिए, ना हम बिकने के लिए, हम जो भी हम काम करते हैं जनता के पैसे से, जनता के कंट्रीब्यूशन से हम काम करते हैं। और भाजपा कांग्रेस के माध्यम से जो किया गया वो इस हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी एक शर्मनाक और एक दुखदायी घटना है। और ये जो भाजपा कांग्रेस का ये प्रचलन है, ये प्रचलन प्रदेश की जनता ही बंद कर सकती है। वो ऐसे कि जब इन नेताओं को घर में बिठाया जाएगा और इनकी जगह ईमानदार लोगों को राजनीति के अंदर बिठाया जाएगा, चाहे वो नया चेहरा हो, चाहे वो कोई भी हो, तो इस हिमाचल प्रदेश की ये जो प्रचलन है, ये प्रचलन बंद होगा और हिमाचल प्रदेश में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। मुनीष जी, चलिए, ये थे रोमित सिंह ठाकुर जी। और हम आशा करते हैं कि जो जो आप जो है समाज के लिए जो बातें रख रहे हैं और जिस तरह से आपने पूरे हिमाचल के लिए जो है एक समानता की बात आपने की है, और जिस तरह से हर कहीं जो गरीब वर्ग है, या हम कहेंगे जो जिसको जिसका अधिकार मिलना चाहिए, उसकी लड़ाई में आप जो है सम्मिलित है। हमारी ओर से आपको शुभकामनाएं हैं, और आप जो है अपना चुनाव जो है, जो आप राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी से जो लड़ेंगे, या आपके उम्मीदवार जो है उसमें खड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी। और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से मैं अपील करना चाहता हूँ, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी चारों लोकसभा के ऊपर चुनाव लड़ने के लिए जा रही है, हमारा प्रयास है। और दूसरा, जितने भी विधानसभा सीटों के ऊपर, अभी 6 के ऊपर चुनाव उपचुनाव हो रहे हैं, हम प्रयास करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि आप इस हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ कर सकते हैं और हिमाचल प्रदेश में उन विधानसभाओं में आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है लेकिन पैसे नहीं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता हमें आगे बढ़ने में अपना सहयोग देगी, ये मेरी कामना है। और ऐसा मैं पूरा का पूरा उम्मीद हिमाचल प्रदेश की जनता से करता हूं, क्योंकि आज मुझे पता है कि हिमाचल प्रदेश की जनता इन भाजपा कांग्रेस से बहुत ज्यादा दुखी है। उनके पास कोई तीसरा विकल्प नहीं है। रोमित सिंह ठाकुर, आपके पास तीसरा विकल्प है। आप दिल खोलकर आप आगे बढ़े, अपने कदम आगे बढ़ाएं। हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। जितने भी एक दुखी मन वाले जितने कार्यकर्ता भाजपा कांग्रेस में और जो नेता हैं, तो चाहे वो अनुसूचित जाति समाज के नेता हैं, चाहे वो हमारे सवर्ण समाज के जो नेता हैं, उनका स्वागत है इस राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी में। आइए हिमाचल प्रदेश के एक नए हिमाचल प्रदेश का निर्माण करते हैं। और ये जो जिन्होंने खरीदने और बिकने का जो ये प्रचलन हिमाचल प्रदेश में शुरू किया है, इसके ऊपर पूर्ण विराम लगाते हैं और हिमाचल प्रदेश में रहने वाले प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक धर्म के व्यक्ति को उसका अधिकार देने का संकल्प इस हिमाचल प्रदेश में लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से ये थे रोमित सिंह ठाकुर जी, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और जिस तरह मैं आपको बता दूं कि अब जो है 4 लोकसभा सीटें और 6 विधानसभा सीटों में जो है अब उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो वहां के लिए कहीं ना कहीं राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी जो है अपने कैंडिडेट्स को जो है उतार रही है। खबर खास टीवी के लिए ग्राउंड जीरो से मुनीष ठाकुर की रिपोर्ट।